हाँ भाई, किसके बारे में बात करनी है? एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। 12th का पहला चैप्टर है ये, ठीक है। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात, ये हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। किसके? हाइड्रोकार्बन के। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे हमारे पास में अगर एक हाइड्रोकार्बन है, कौन है? CH4 है। इसके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किससे? हैलोजन से, तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। और एरोमेटिक में हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन को लगा दें डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस में, तो एराइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, ठीक है। जैसे CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, तो इसके बेसिस पर इसे हम बोलते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ये हो जाएगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ये हो जाएगा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ये हो जाएगा टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। और इन सबको इकट्ठा मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। हमें मेनली जो फोकस करना है वो किस पर फोकस करना है? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पर फोकस करना है, ठीक है। क्लियर है? जनरली हम इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? एल्काइल हैलाइड, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। कुछ डाई हैलोजन डेरिवेटिव भी होते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हमें देखना है यहाँ पर। डाई हैलोजन डेरिवेटिव को, जैसे दो हैलोजन रहते हैं, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं दो हैलोजन कैसे कैसे रख सकते हैं। अगल बगल में हो सकते हैं, बिल्कुल अगल बगल में, तो हम इसे बोलेंगे विस्नल। क्या बोलेंगे? विस्नल, ठीक है। और अगर दोनों एक ही कार्बन पर हो जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे जेमनल। शॉर्ट बेस। हाँ, बोलो बोलो। धीरे धीरे? नहीं बेटा, धीरे लिखने से नहीं हो सकता। बाद में आप ये ले लेना, PDF भेज देंगे हम आपको। धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर ये हैलोजन कैसे रहेंगे? अगर ये दूर दूर रहेंगे, जैसे ये लगा दिया, अगल बगल में नहीं है अगर, ठीक है, तो ये इररेगुलर डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव होते हैं। इररेगुलर डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव रहते हैं। क्यों भाई राजेश्वरी? हरी? यस सर। आज क्यों नहीं आई हो बेटा? ऑनलाइन क्यों ले रही हो? सर शॉप पर मम्मा को अर्जेंटली शहर जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। यस। अब देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले कुछ एक नामों की इससे पहचान हो जाए। नाम लिखने तो सभी को आते ही है, लेकिन कॉमन नेम से थोड़ी पहचान होती है। जैसे हमने ये लिया CH3Cl, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अरे, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। CH3CH2Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये एक इथाइल ग्रुप है, जिसके साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, तो इथाइल क्लोराइड, ठीक है। CH3CH2CH2 और Cl लग गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड, जो गलत हो जाएगा। इसे क्या बोलोगे? एन प्रोपाइल क्लोराइड। लास्ट वाले पर लग रहा है, क्योंकि प्रोपाइल क्लोराइड तो ये भी होता है, CH3CH CH3, ये भी तो प्रोपाइल क्लोराइड है। पर ये कैसा प्रोपाइल क्लोराइड है? तो जब कॉमन नेम लिखोगे तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा एन और आइसो से। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अब हमने सपोज करो यहाँ पर ये लिखा CH3CH2 CH2
CH2Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। लास्ट वाले पर लग रहा है तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर इसी को ऐसे लिखते CH3C, CH3 तो ये क्या नाम होता है इसका? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है एल्काइल हेल्काइड हो, एल्काइल हेलाइड हो, एल्किनाइल हेलाइड भी तो हो सकता है, एल्कीन के साथ हो सकता है, एल्काइन के साथ भी हो सकता है। तो थोड़े से इन कंपाउंड को भी देख लेते हैं हम लोग। एल्कीन हेलाइड को, जब एल्कीन के साथ हेलोजन ग्रुप लगता है, जैसे हमने ये हेलोजन लगाया और इस पर ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये कर दिया, तो हम इसे क्या कहेंगे? सबसे पहले इनका ग्रुप क्या होगा? जैसे ये Br है, हमने इसे लगाया, कौन सी पोजीशन पर है? कौन सी पोजीशन है? डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को क्या कहते हो? हाँ, तो ये एलाइलिक हेलाइड हो जाएगा। एलाइलिक, एलाइलिक हेलाइड एक क्लास है, एलाइलिक पोजीशन पर लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर डबल बॉन्डेड पे लगाया तो विनाइलिक, विस नहीं, हाँ, विनाइलिक, क्योंकि विनाइलिक कार्बन होता है डबल बॉन्डेड कार्बन। विनाइलिक हेलाइड, पुराना पूरा भूल गई हो, विनाइलिक। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं विनाइल क्लोराइड, तो बताओ क्या हो जाएगा? या मैंने बोल दिया एलाइल क्लोराइड, ये मैंने कॉमन नेम लिया है, तो क्या हो जाएगा? तो देखो, विनाइलिक और विनाइल क्लोराइड दोनों में अंतर है। विनाइलिक क्लोराइड एक क्लास है, उस क्लास का जो सबसे छोटा विनाइल क्लोराइड है, जो सबसे छोटा विनाइल क्लोराइड है, विनाइलिक क्लोराइड है, उसे हम विनाइल क्लोराइड कहेंगे। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? मिनिमम 2 कार्बन हो जाए और इसी पर क्या आ जाए? डबल बॉन्डेड पर हेलोजन आ जाए, तो हम इसे कहेंगे विनाइल क्लोराइड, कॉमन नेमिंग, ये इसकी कॉमन नेमिंग हो गई। और एलाइल क्लोराइड में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, और एलाइलिक ले लो CH2 और इस पर Cl लगा दो, तो इसे हम कहेंगे एलाइल क्लोराइड। तो एलाइल क्लोराइड का है तो ये नहीं सोचने लगना कितने कार्बन। एलाइल का है, एलाइलिक कहते तो पूरी एक कैटेगरी बनती, इसमें एलाइल कहा है। समझ में आ गई बात? इनके कॉमन नेम ये होगा, कोई और कॉमन नेम नहीं सोचना, ठीक है। अब देखते हैं एराइल हेलाइड। अब नेमिंग देखते हैं किसकी? एराइल हेलाइड की नेमिंग को देखने जा रहे हैं। एराइल हेलाइड में क्या हो जाएगा? हेलोजन आ जाएगा, किस पर? हेलोजन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, जरूरी नहीं है बेंजीन, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, हमने देखा था एरोमेटिसिटी में। कुछ जानवर अपने आप ही आके पल जाए, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखना, हमने ये लिया बेंजीन, ठीक है, और हमने ये हेलोजन को लगाया, ठीक है, ये लिया बेंजीन, CH2Cl यहां लगा दिया, ठीक है, ये लिया, काफी सारे कार्बन इस पर लगा दिए, ब्रोमीन को लगा दिया। चलिए, इस पहले वाले का नाम बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नहीं मालूम है? इस कार्बन को क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन का कितना बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को एक्वायर कर रहा है, इसके बेसिस में मैंने आपको बताया था, अगर एक एक्वायर करता तो बेंजाइल, 2 करेगा तो बेंजल, और 3 करेगा तो बेंजो। बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये वाले कार्बन
का एक बॉन्ड अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लेता है तो बेंजाइल बोलते हैं, आयल लगता है। अगर दो बॉन्ड इस कार्बन के कोई फंक्शनल ग्रुप लेता है तो बेंजल, जैसे बेंजल डिहाइड। अगर तीन लेता है तो बेंजो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हम इसका नाम लिखेंगे, यहाँ क्या नाम लिखेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और अगर यहाँ दो Cl लगे होते तो इसी कार्बन पर बेंजल डाइक्लोराइड। अगर तीन लगे होते तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा इसका बताइए? तो ये कॉमन इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? बेंजाइलिक हैलाइड। इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहिए। और बेंजाइलिक हैलाइड का सबसे छोटा कौन है? बेंजाइल क्लोराइड है। तो ये बेंजाइलिक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे एलाइलिक था, विनाइलिक था, कैटेगरी थी, क्लास थी, ये क्लास थी विनाइलिक और एलाइलिक। ऐसे ही बेंजाइलिक ये क्लास है, इसमें सबसे छोटा कौन है? बेंजाइल क्लोराइड। अब इसका नाम इसके बेसिस पर रखोगे, आपके क्या क्या लगे हुए हैं। तो ये हो जाएगा फिनाइल ग्रुप। और यहाँ कितने कार्बन है? एक दो तीन चार। तो ब्यूट, ब्रोमोब्यूटेन, नहीं आया समझ? फिनाइल वन ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है? कॉमन नेमिंग में 50 तरह की कॉमन नेमिंग रहती है, पर ये आपके लिए इसेंशियल नहीं है याद रखना। हर एक की याद नहीं रखी है, मैंने कहा है आपसे कुछ चीजों की आपको याद रखनी है। जैसे प्रायोरिटी पर कौन है, ये है, ये याद रखना। एक ही कंपाउंड के मैं आपको बताऊं 6 6 8 8 10 10 नाम होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा की चक्कर में नहीं पड़ना। कॉमन नेम भी बहुत सारे टाइप के। ठीक है, तो जो मेन मेन है आपको उसे देखना है, जो आपके कोर्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई है किसके बारे में बेटा? नॉमिन के बारे में बात हो गई है। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर के बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखेंगे भाई? ये क्या हो गया? तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला प्रिपरेशन किससे करोगे? किसका प्रिपरेशन करना है? एल्काइल हैलाइड का। किससे सबसे पहले प्रिपरेशन करोगे? एल्केन से। और एल्केन से प्रिपरेशन आपको आता ही है। सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्केन। एल्केन से प्रिपरेशन आपको इसका आता ही है। क्या करना है? हेलोजिनेशन करा देना है, सीधा सिंपल, सीधा हेलोजिनेशन करा दोगे। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। मैकेनिज्म कौन सी हो जाएगी? फ्री रेडिकल हो जाएगी, सोचना ही नहीं है। हमने ये लिया Cl2 और रिएक्शन कराई तो CH3Cl का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये कौन हो गया? मीथेन। ये क्या बना है? मिथाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में? मैकेनिज्म बोलो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी गुड बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमें मेन प्रोडक्ट यही चाहिए, यानी एक ही हेलोजन वाला चाहिए, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्या करें? जैसे पैलेडियम Cl को लेस अमाउंट में लो या मीथेन को एक्सेस में लो। अगर आपने इसे एक्सेस में लिया तो ये मेन प्रोडक्ट होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? और अगर आपने Cl2 को ज्यादा ले लिया तो पॉली हेलोजन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छी बात है। एल्कीन से इसका फॉर्मेशन करना है तो क्या करेंगे भैया हम? हाँ, एल्कीन से हमें फॉर्मेशन करना है, हम क्या करेंगे?
अरे किसमें मार्कोनिकॉफ लगा दोगे? मार्कोनिकॉफ क्या होता है? कोई रिएजेंट होता है क्या? अरे करोगे क्या? हाँ, जैसे आपने HBr दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3CH CH3 और Br यहाँ जाएगा और ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ करना है तो क्या करें? HBr के साथ क्या ले लें? पर ये रिएक्शन सिर्फ HBr के लिए ही होगी, HCl और HI के लिए नहीं होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ वाली CH3CH और क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH2 और CH2 और ये Br लग गया। ये बन गया आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड और ये क्या बन गया? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। कुछ नया तो नहीं है, ठीक है भाई? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ऊपर वाले में कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी और नीचे वाले में कौन सी होगी? नीचे वाले में बताओ जल्दी से। फ्री रेडिकल क्या? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। वेरी गुड बेटा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ऊपर वाले में देखो साफ सुंदर, उतनी तेजी से याद ही नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इतना सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि बुद्धि है ही नहीं है, इसलिए। नहीं भैया, हमें ये मालूम है एल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और इलेक्ट्रॉन रिच पर कौन अटैक करेगा? बनी बात है, इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। पहला अटैक H+ का होगा। किसका अटैक होगा? H+ का अटैक होगा। तो देखो एल्कीन और एल्कीन और एल्कीन से फॉर्मेशन कर लिया। एल्काइन से भी कर सकते हो, डायलोजन डेरिवेटिव का भी कर सकते हो, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। फ्रॉम एल्कोहल, देखो बेटा एक बात प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से समझ लें। प्रिपरेशन आपको किसी चीज की किस किस से करानी है, आपके चैप्टर्स याद रखो। एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन पहला चैप्टर है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। दूसरा चैप्टर एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड है। तीसरा चैप्टर एल्कोहल फिनॉल्स, ठीक है? एल्कोहल फिनॉल्स और आपका ये है एल्कोहल फिनॉल है और क्या है आपका? ईथर है। चौथा चैप्टर आपका कौन सा हो गया? एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और पांचवा एमाइंस हो गया। तो बस ये 5 चीजों से ही आपको मेथड देखना है, गिनती से याद रख लो किस किस से हमें किसी चीज का प्रिपरेशन कराना है। ये 5 से ही एक दूसरे का प्रिपरेशन कराना है हमें, कोई ज्यादा हमें पीछे नहीं जाना है। और कुछ स्पेशल होगा तो उसे अलग से याद रख लेना, जो स्पेशल देंगे वो अलग से याद रख लेना। समझ में आ गई बात? अब उसमें रिएजेंट कौन से डलते हैं ये सारी चीजें देखते हैं। तो पहला प्रिपरेशन हमने हाइड्रोकार्बन से कर लिया। किससे कर लिया? किसका? एल्काइल का। एरोमेटिक की केस में अपन अलग बात करेंगे, ठीक है? दूसरा प्रिपरेशन जो आप देखोगे वो किससे देखोगे? एल्कोहल से देखोगे, ठीक है? एक एल्काइल हैलाइड से दूसरे एल्काइल हैलाइड का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम बाद में देखेंगे। अभी हम किससे देख रहे हैं? एल्कोहल से। तो एल्कोहल से हमें प्रिपरेशन करना है, तो एल्कोहल से किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाएगा भैया? तो यहां देखना, हमने ये लिया CH3CH2CH2OH। सपोज करो हमारा ये मौजूद है और इसकी जगह हमें किसे लगाना है? CH3CH2CH2Cl को लगाना है भैया। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पर? आपने लिख लिया भैया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन है? फ्री रेडिकल है क्या? मैंने बताया था कि कार्बन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है निकलने वाला तो कार्बन पर हमेशा क्या छोड़ेगा? अगर याद नहीं आएगा तो ऐसे देख लिया करो। और पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल ही तो करेगा। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये क्या है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री का पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। लेकिन मन में सोच कर देखो, जैसा भी आए तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आ रहा है, भले ही वो पार्शियल आए, कंप्लीट ना आए, कार्बोकेटाइन ना बने। तो ये क्या होगा? अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है तो हमेशा क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तो हमने बताया था बेंजीन पर एक ग्रुप को हटाकर दूसरे ग्रुप को लगाओगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
हाइड्रोजन जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पर। याद आया? तो यहाँ क्या हो जाएगी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, SN1 SN2 और SNER। SNER तो होगी नहीं, एरोमेटिक तो है नहीं है, तो SN1 और SN2 में से कौन सी हो रही है? यहाँ SN2 हो रही है, क्योंकि बैक साइड से अटैक मार के ये निकल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ SN1 हो रही होती तो ये प्रोडक्ट में OH यहाँ नहीं बनता, यहाँ लगता OH, क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर लेता, क्योंकि बगल वाला कौन है? 2 डिग्री है। क्या है? 2 डिग्री है। ठीक है, तो बनी बात है, अगर OH की जगह पर ही यहाँ पर Cl आ रहा है तो ये आपकी SN2 होगी। क्या होगी? SN2 होगी। देखो फटाफट पहचानना आ गया, SN1 कौन सी होती है, SN2 कौन सी होती है। ठीक है विशाखा, कोई प्रॉब्लम है बेटा? जल्दी तो नहीं चल रहे? जल्दी चल रहे हैं? जल्दी हम इसलिए चल रहे हैं बेसिकली, चलो अब मैं स्लो चलता हूँ। जल्दी हम इसलिए चल रहे हैं ताकि आप फटाक से याद करना सीखो। आपको फटाक से याद आना चाहिए आपने क्या पढ़ा, और एक फ्लो में ही तो याद करोगे। जैसे मेरी लड़की थी, स्पेलिंग याद कर रही थी वेडनेसडे की, WET। तो ये इतनी देर का अगर आपको गैप ले दिए तो तुम्हें लगता है वो जिंदगी में कभी इस स्पेलिंग को याद कर पाएंगे? तो इसके लिए क्या बनाना पड़ता है? ये मेरी वाइफ ने बताया बेटा, WED वेट नस डे, ये 3 और जल्दी जल्दी बोल के करोगे तो फिर वो तुम्हारे मन में छपेगा। तो ऐसे ही ये सब हमारा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी रिकॉल हो। समझ में आ रही बात? जल्दी बोलने का ये रीजन है, वरना बहुत आराम से चल सकता। चलो कोशिश करता हूँ धीमे चलने की। अपनी बुद्धि आप लोग धीमी रखना फिर। तो ये OH को हटाकर हमने Cl को लगाया। जब OH को हटाकर हम Cl को लगाते हैं तो उसके लिए कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? कौन से रिएजेंट यूज करेंगे बताइए? तो देखो बेटा, यहां पर हम यूज करते हैं या तो PCl5 का या PCl3 का या फिर SOCl2 का, हाँ, या HCl ZnCl2 का। इनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, इनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है SOCl2 वाला। क्यों होता है भी मैं बताऊंगा। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एल्कोहल। इसलिए बेस्ट मेथड होता है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब गैसियस होते हैं और गैसेस अपने आप हो जाते हैं, तो आपको प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है। एल्काइल हैलाइड बढ़िया आपको मिल जाता है, इसलिए बेस्ट मेथड इसे कहा जाता है, और कोई नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी रिएक्शन। अच्छा देखो, मैकेनिज्म तो आपको मालूम ही। मैकेनिज्म क्या होगी? SOCl2 बनी बात है, यहां पर क्या निकाल रहा होगा? Cl नेगेटिव को निकाल रहा होगा। Cl नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगी, OH को निकाल देगी। ये मैकेनिज्म तो आपको मालूम ही है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। PCl5 भी Cl नेगेटिव को निकाल रहा होगा, PCl3 भी यही कर रहा होगा, HCl ZnCl2 भी यही कर रहा होगा। ठीक है, ये SN1 हो जाती अगर यही OH किस पे लगा होता? 3 डिग्री पे लगा होता, 2 डिग्री पे लगा होता तो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते। क्लियर है? चलिए, अब हम ये याद कैसे रखेंगे? ठीक है भैया, Cl नेगेटिव आ रहा है, इस पर अटैक मार रहा, निकाल ले जा रहा, हम ये कैसे याद रखेंगे रिएजेंट कौन सा होना चाहिए? हो सकता है आप भूल जाओ कल को SOCl2 PCl5 PCl3, बच्चा अक्सर भूल जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, CH3 CH2 CH2OH ये आपका मौजूद है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी है? आपने कराई है PCl5 के साथ। थोड़ी सी कहानी है, सुन लेना, तो ये कहानी आपको याद रखने में मदद करेगी। चलो पहले हम करा देते हैं PCl5 के साथ। किसके साथ करा देते हैं? देखो फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ लगा है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से,
इसका मतलब फास्फोरस को बड़ा शौक है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पालने का। अगर उसे कहीं से ऑक्सीजन दिख जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लगा लेगा। अच्छा, एक क्लोरीन तो एक बॉन्ड लेता है फास्फोरस का, फास्फोरस के पास मैक्सिमम 5 बॉन्ड है, एक क्लोरीन एक बॉन्ड लेता है, पर एक ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए। और देखो सारे बॉन्ड इसके भरे हुए हैं, किसके, फास्फोरस के। तो अगर ऑक्सीजन को लगाना है तो क्या करेगा, 2 क्लोरीन को हटा देगा। तो 2 क्लोरीन को हटा देगा तो यहाँ क्या बनाएगा, POCl3। अब 2 क्लोरीन बेचारे बेघर हो गए यहां से कि नहीं। अच्छा, ये हाइड्रोजन भी बहुत आस में था कि भैया हमारे कौन है मालिक है, कौन, ऑक्सीजन, हम तो इनके साथ ही रहेंगे। अब जब फास्फोरस ने निकाल लिया तो हाइड्रोजन आ गए साथ में, लड़ जाकर बोले हम भी लगेंगे तुम्हारे साथ में। उसने कहा नहीं भाई हम फास्फोरस के साथ लगेंगे, उसने हमें इनवाइट किया है। हाइड्रोजन कहेगा एक और क्लोरीन को हटा दो, फास्फोरस आई हमें भी लगा लो। तो फास्फोरस लगाएगा क्या, तो कहेगा हमने इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को भगा दिया, तुम्हारी औकात क्या है यार, निकलो तुम यहां से, हम तो ना लगाएंगे तुम्हें। तो बेचारा बेघर हो गया, कहीं का नहीं रहा। इसके पास आएगा कार्बन, बस कार्बन के ऐसा भैया हम तुम्हें नहीं लगा सकते। जब ऑक्सीजन था तो तुम उसके साथ लगे हुए थे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब हमारी जरूरत पड़ गई तुम्हें, हम तो नहीं लगाएंगे। तो फिर जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा ऊपर वाला, अंधे का सहारा अंधा बनता है। बेचारे 2 क्लोरीन भी तो यहां से बेघर हुए। एक क्लोरीन क्या कहा, आ जा भाई चल, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। क्या बन गया, HCl। अब एक क्लोरीन बचा है, इधर बेचारा कार्बन भी अकेला हो गया। जब कार्बन अकेला हो गया तो ये क्लोरीन इससे आके लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH। ये कहानी से, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म तो आप समझ चुके हो SN2 की और SN1 की। ये इसे याद रखने का तरीका है कि PCl5 कभी भी अगर रिएक्ट करेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा। निकाला उसने Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव ने बैक साइड से अटैक मारा, Cl को निकाल दिया। ये कहानी से आपको याद रहे। अब देखो भैया, अब आई बारी किसकी, वही OH हमने लगाया और यहाँ कौन आया, PCl3। कौन आया, अच्छा बता PCl3 ज्यादा अमीर है कि PCl5। PCl5 ज्यादा अमीर है, उस पर ज्यादा क्लोरीन थे, और PCl3 गरीब है। अच्छा, गरीबों की परेशानी क्या होती है, वो अमीरों जैसा दिखने की कोशिश करती है ना। अब अमीर अगर मान लो 2 रुपए खर्च कर रहा है तो आपके 3 रुपए खर्च करेंगे, हाँ भैया हम तो खर्च करेंगे, ठीक है। पर ये नहीं सोचते कि उसके खर्च करने के बाद में उसके पास तो बचा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल सेम ऐसी PCl5 ने कितने क्लोरीन निकाले, 2। ये क्या कहता है, हम 3 निकालेंगे। हम कितने निकालेंगे, 3 निकालेंगे। हम उससे ज्यादा अमीर, हम 3 निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं मालूम कि अगर इसने 2 निकाले तो अभी भी इसके पास 3 बचे हैं, है ना। ये बात वो भूल गया, यार हम तीनों निकालेंगे। और शर्त अमीरों जैसी रखता, कहता देखो इसने भी पूरे एक मॉलिक्यूल को एक ही Cl दिया, तो हम भी एक मॉलिक्यूल को एक ही Cl देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। एल्कोहल कहता भैया हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बुला ले रहे अपने 3 भाई बंधु, बुला लिए। तो 3 क्लोरीन निकले और इन तीनों पर आकर लग गए, 3 CH3 CH2 CH2 Cl लग गए। अब ये कौन फंस गया, अकेला, फास्फोरस। फास्फोरस तो अकेला हो गया ना। अब इसकी वजह से कौन बेघर हुए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये बेचारे इसके चक्कर में जबरदस्ती में बेघर हो गए कि नहीं हो गए। और कितने कितने हो गए, 3 3 हो गए, तीनों मॉलिक्यूल के। कहेंगे इसी ने बेघर किया, चलो इसे घेरो। हाइड्रोजन कहेगा हम पीछे से घेरते से, हम तो कमजोर हैं। ऑक्सीजन से कहेगा तुम आगे से घेरो, और क्या बन गया, H3PO3। लगा दी इसकी कुटाई, H3PO3 बना दिया, ठीक है। H3PO3 का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसमें किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉस्फोरस एसिड का। इसका याद रहेगा भाई ये कहानी, ठीक है। मैकेनिज्म SN2 ही है, ये मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, अब यहां आ जाओ, ये रिएजेंट याद करने में कम से कम ये कहानी आपकी हेल्प करेगी। CH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन हमने SOCl2 के साथ करा दी है। किसके साथ में, अब देखो
SO3 सुना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सुना है, सल्फर मोनोऑक्साइड नहीं सुना होगा, सुना है क्या? सल्फर मोनोऑक्साइड स्टेबल होते नहीं। यहाँ SOCl2 है, वही कहानी, ऐसे भी एक और ऑक्सीजन पसंद है, एक और मिल जाए तो SO2 बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तो ये यहां से एक ऑक्सीजन निकाल लेता है, एक ऑक्सीजन निकालेगा तो क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। दो क्लोरीन यहां से आ जा दो, एक क्लोरीन किसे मिल गई? CH2 को, और एक मिल गई है H को। किसे मिल गया भाई? तो HCl बन गया। HCl गैस है, SO2 गैस है, उड़ जाएंगे। तो मेन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब देखो इसमें परेशानी क्या है, ये मिल रहा है और ये लिक्विड के फॉर्म में ये भी मिल रहा है, दोनों को डिस्टिल करना पड़ेगा, यहाँ भी इन्हें डिस्टिल करना पड़ेगा इसके साथ में। तो ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस वगैरह लगानी पड़ेगी, और डिस्टिलेशन में हल्का फुल्का लॉस भी होता है, ठीक है। पर यहाँ ये दोनों गैसेस प्रोडक्ट बने और ये तुरंत उड़ गया, कोई परेशानी नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया, नहीं आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको किससे बताया भैया? मैंने बताया HCl और ZnCl2 से। तो हमने ये लिया CH3 CH2OH, और ये क्या डाला हमने? HCl डाला, किसके साथ? ZnCl2 के साथ। तो ये भी Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा, और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या बना देगा बेटा? CH3 CH2 Cl का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में क्या बनाएगा? H2। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? खास तौर पर याद रखना, ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं हम इस रिएक्शन। टेस्ट मतलब क्या होता है? टेस्ट मतलब जो अपना कोई फिजिकल अपीयरेंस दे, जो आपको कुछ दिखाए, नेकेड आई से जो आप चीज देख पाओ, उसे हम बोलते हैं टेस्ट। तो टेस्ट में कोई ना कोई अपीयरेंस, कलर, स्मेल, ये सब चीजें आनी चाहिए, तब आपका टेस्ट होता है, वरना टेस्ट नहीं होता। इसमें क्या होगा देखना बेटा, ये जो ल्यूकास टेस्ट होता है, ये यूज होता है किस चीज के लिए? टू चेक डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री को चेक करने के लिए टेस्ट होता है ल्यूकास टेस्ट। एल्कोहल की डिग्री को चेक करने के लिए और भी टेस्ट होते हैं जो आगे बताऊंगा मैं, उनमें से एक टेस्ट होता है। तो देखो एल्कोहल का आप पहले ही पढ़ ले लो, ठीक है। एल्कोहल की डिग्री को चेक करने के लिए ल्यूकास टेस्ट होता है। वो 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या 3 डिग्री है। जैसे 1 डिग्री का मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। अब अगर हम ले लेंगे 2 डिग्री, CH3 CH2, सॉरी CH2 बोल रहा, CHOH, और ये लगा दिया CH3, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? HCl और ZnCl2 के साथ। तो ये फॉर्मेशन कर देगा CH3CH, CH3Cl का, और क्या बनाएगा? H2O। ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ली, CH3CH, CH क्यों हो गया? CH3OH, CH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये। और ये कैसा होता है? ये 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। इसके साथ भी HCl और ZnCl2 की रिएक्शन करा दी मैंने, क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ किसमें कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? इसमें कौन सी लगेगी? SN1 लगेगी। क्यों लगेगी? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, जो बन सकता है। ऊपर वाले में SN2 लगेगी, पीछे से अटैक करके भगा रहा है। 2 डिग्री में SN क्यों लगेगी? HCl पोलर है सॉल्वेंट, इसलिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है। HCl पोलर नहीं है, HCl तो यहाँ अटैकिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, पर इस HCl को हमने पानी में डाल के बनाया, कुछ तो डाइल्यूटेड रहेगा ना। HCl गैस छोड़ी दी हमने, तो ये कैसा है? पोलर है, क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ है। HCl में Cl नेगेटिव अटैक करने के लिए आ रहा है बेंच, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है। पर HCl को पानी में तो डालेंगे हम, सॉल्यूशन तो बनाएंगे, और जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे
तो ये पोलर हो गया। ठीक है दीदी। अब देखो क्या होता है, एल्कोहल आपको मालूम है पानी में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? कैसे मालूम? शाम को सब पानी में मिला के पीते, मिला के पीते कि नहीं पीते? एल्कोहल ही तो होता है वो, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को कैसे कंज्यूम करते हैं? पानी में मिलाकर, सोडे में मिलाकर। ठीक है। दूसरी बात, जो स्प्रेड बनती है या आपका क्या बनता है, सैनिटाइजर, वो भी तो पानी में मिलाकर ही बनता है। एल्कोहल को, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को, उसका 70% सॉल्यूशन लिया जाता है। तो 70% उसमें आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है और 30% उसमें वाटर है। तो पानी में सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल होता है तो दिखाई नहीं पड़ता बिल्कुल। अगर एकदम व्हाइट एल्कोहल लो पानी में मिला दो तो दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कैसा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से होती है? तो देखो सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या होता है जरा समझना। कभी भी ऑर्गेनिक जो चेन है, कार्बन की चेन है, ये तो पानी में इंसॉल्युबल होती है, दिस इज इंसॉल्युबल इन वाटर। वो तो OH की बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये सॉल्युबल हो जाता है पानी। किसकी वजह से? OH की। OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के साथ में, इसलिए सॉल्युबल होता है। इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्युबल होता है। अब जैसे हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ कौन आ गया, हेलोजन, यानी OH हट गया। तो क्या अब ये पानी में सॉल्युबल होगा? तो ये कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा तो वाटर कैसा हो जाएगा? वाटर में आएगी, आ जाएगी टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, क्लाउडीनेस, यानी ट्रांसल्यूसेंट हो गया अब ये। अब उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा सॉल्यूशन में आपको। तो यहां क्या आ जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, क्लाउडीनेस। तो ये टेस्ट भी होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का भी आपका एक्चुअल में वो होता है, एक्सपेरिमेंट जो आपके प्रैक्टिकल्स दिए जाते ना। तो ये ICSE बोर्ड में एक बार ये प्रैक्टिकल्स दिया भी गया था अभी कुछ कुछ साल पहले। ठीक है, 5-6 साल पहले करीबन ये दिया गया था। हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर रखते हैं, इस पेपर में मार्कर से हम ये क्रॉस बना देते हैं या पेन से, और इसके ऊपर हम रख देते हैं किसे, एक बीकर को। और इस बीकर में हमने ये डालकर रखा है, क्या डाल के रखा है, एल्कोहल। ऐसे हमने 3 रख दिए। ठीक है, ये 3 रख दिए। किसी एक में 1 डिग्री अल्कोहल है, किसी दूसरे में 2 डिग्री अल्कोहल है, और किसी तीसरे में 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है। अब तीनों में हम क्या करेंगे, HCl और ZnCl2 डालेंगे। तो सबसे तेज रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, 3 डिग्री वाली। ये सबसे फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, फास्ट, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट टर्बिडिटी यहां आ जाएगी। और टर्बिडिटी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जो पीछे आपको दिख रहा है कौन, मार्क, ये मार्क गायब हो जाएगा। जब आपको काय को देखेगा, जब वो क्लाउडीनेस आ गई। 2 डिग्री में टर्बिडिटी 2 से 5 मिनट लगते हैं टर्बिडिटी आने में, थोड़ी रिएक्शन स्लो हो जाती है, 2 से 5 मिनट लगते हैं। और 1 डिग्री में टर्बिडिटी बनती नहीं है। टर्बिडिटी होती है कब, हीट करने पर। टर्बिडिटी ऑन, ऑन हीट, नॉर्मली टर्बिडिटी आती नहीं। तो इससे आपको क्या मालूम चल जाता है, कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है, और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ गई बात? तो ये टेस्ट होता है। तो उम्मीद है अब एल्काइल हैलाइड बनाने की सभी प्रोसेस आपको याद होंगी, काय काय से बनता है। एल्किन एल्किन हो गया। एल्कोहल से अगर आपको बनाना है तो कौन कौन सा रिएजेंट लोगे, PCl3, SOCl2 और HCl और ZnCl2। HCN और ZnCl2 की रिएक्शन को क्या कहते हैं, ल्यूकास टेस्ट। क्या कहते हैं, टर्बिडिटी टेस्ट होता है। और किसमें इंस्टेंटेनियस होता है, 3 डिग्री जल्दी हो जाता है। कार्बोकेटाइन स्टेबल 2 डिग्री में 2 से 5 मिनट, और 1 डिग्री में ऑन हीट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलो काफी आज के लिए।
थैंक यू। यस सर, किसने बोला?